प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखेंगे तथा आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो भी आपको ये पूरा विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो पहला है दो से विभाज्यता का नियम, यानी जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब कि कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होगा जब उसके लास्ट यानी इकाई अंक के स्थान पे या तो क्या रहे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। यानी इनमें से कोई भी संख्या रहेगी तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 24 है, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, 6 है, 8 है, 2 है, यानी सभी संख्या क्या है, 2 से विभाजित हैं। अब 3 से विभाजित का नियम क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब यह कि कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग पूरा 3 से क्या हो, विभाजित हो। जैसे मान लीजिए यह है 513। अब इसको पता करना है 3 से विभाजित होगा कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों को जितने भी अंक इसमें आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी सबको जोड़ने पे 9 हो रहा है और 9 3 के टेबल में आता है। इतना देर संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। एक दूसरा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 1 2 8, इसको जोड़िए, 6 1 7 हो जाएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होता है, 17। तो 17 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इस नाते संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक अंक और देख लीजिए, 3 0 1 2 5, इसको चेक करिए, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, आ 1 4, आ 4 2 6, 6 5 11, 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इस नाते संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 को देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पे 0 हो। यानी 4 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई के स्थान और दहाई के स्थान में मिला के संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो, इकाई दहाई के स्थान में क्या हो, 0। तो देखिए इसकी लास्ट में दोनों संख्या क्या है, 0 है, इस नाते संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या 8 है और 4 है, यानी जो 4 और 8 है 4 से विभाज्य होता है, इस नाते संख्या 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब 5 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। जैसे मान लीजिए हमको पता करना है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं। देखेंगे इसके लास्ट में यदि 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए संख्या है, इसके लास्ट में न 0 है न 5 है, इस नाते संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। तो कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगा जब उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। अब 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से। आपने ऊपर 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम को अच्छे तरीके से सीखा है। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 144 समझ, अब इसको पता करना कि 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके लास्ट में 4 है तो इसका मतलब ये होगा संख्या 2 से विभाजित होगा। अब 3 से भी चेक करते हैं तो 1 और 4 5, 5 4 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, इस नाते ये संख्या 3 से विभाजित होगा। यानी ये संख्या जो 144 है 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं संख्या 6 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। उसी तरीके से एक संख्या और ले लेते हैं 1026। अब तुमको पता करना है संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा और अंक को जोड़ते हैं, 1 0 1 और 2 3 और 3 6 9, 9 3 के टेबल में आता है, इस नाते संख्या 3 से भी विभाजित होगा। 2 से भी विभाजित है और 3 से, तो जब कोई संख्या 2 और 3 के टेबल दोनों में आता है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित होगा।
अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब कोई भी जो लास्ट में जो भी संख्या दिया है उसके लास्ट वाली संख्या में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है और उसके पहले जो संख्या बची है उसमें से क्या करना है, उसको घटाना है और घटाने के बाद देखना है कि वो 7 से विभाजित हो रहा है तो जो संख्या भी होगी वो 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 133 संख्या है, इसके लास्ट वाली संख्या क्या है 3, इसमें किससे गुणा करना है 2 से, तो 3 का 2 में गुणा करने कितना हो जाएगा 6। अब बची हुई हमारी संख्या क्या है 13, तो क्या करेंगे 13 में से हमको 6 को क्या कर देना है, घटा देना है। 13 में जब 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 7, जो 7 है 7 से विभाज्य होता है ना, इस नाते संख्या क्या होगी 7 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 112 है। अब इसको पता करना कि संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो जो लास्ट वाली संख्या रहता है उसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करना। जैसे मान लीजिए लास्ट के इसके अंक में भी क्या है 2 है, तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बची संख्या क्या होगा 11, 11 में से हम 4 को घटाते हैं, 11 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो 7 भी क्या है 7 से विभाजित होता है, इस नाते संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पे 0 हो। यानी यह कह रहा है यदि कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट यानी इकाई का अंक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक तीनों मिल के यदि 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो उसके आगे वाली भी जितनी भी और बड़ी से बड़ी संख्या वो 8 से विभाजित होगा, या इनके सभी के लास्ट में क्या लगा हो 0। जैसे मान लीजिए 1000 तो ये 8 से विभाजित होगा, 3, 5 इसके लास्ट में 3 पर 0 है तो ये भी यानी 8 से विभाजित होगा। यानी जिसके लास्ट में लगातार 3 0 लगा रहेगा वो संख्या किससे विभाजित होती है 8 से, या नहीं तो जो लास्ट वाली जो संख्या है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो 8 से विभाजित होगा कि नहीं। 726 को अगर लास्ट में है इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे या सैकड़ा का स्थान पे, अब हम भाग देंगे 8 से, अगर ये भाग चला जाएगा तो इसका मतलब 8726 भी 8 से विभाजित होगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि 8 से विभाजित होगा कि नहीं। अब अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या दिया है उसको पता करना कि संख्या 9 से विभाजित होगा कि नहीं। तो जो भी संख्या दिया है, मान लीजिए ये संख्या हमारे पास दिया है 729। अब हमको पता करना कि 729 9 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो 7 2 क्या होता है 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 9 के टेबल में आता है, इस नाते संख्या किससे विभाजित होगी 9 से। यानी जो नियम 3 के में लगता था वही सेम नियम 9 वाले में भी लगना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम दे दिए 1089। अब इसको पता करना कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 0 क्या होगा एक ही रहेगा और 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 9 कितना हो गया 18। यानी 18 9 के टेबल में आता है, इस नाते संख्या 9 से कटेगी। 5 2 0 1 7 6। मान ली इतनी बड़ी संख्या आपको पता करना कि 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो चेक करिए। 7 2 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 1 8, 8 7 15 हो जाएगा। अब 15 में जब 6 जोड़ेंगे कितना होगा 15 6 21 होता है। तो 21 9 के टेबल में नहीं आता, इस नाते संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 10 की विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम का जिस संख्या के इकाई स्थान पर केवल 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 10 से विभाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 लगा रहा है वो संख्या किससे विभाजित होगी 10 से। से मान लीजिए 20 है, 80 है, इन सब के लास्ट में 0 0 लगा है ना, जिस संख्या के लास्ट में 0 रहेगा वो संख्या किससे विभाजित होगी 10 से। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 लगा है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं आपको पूरा विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आया उस वीडियो को
रोक के फिर दोबारा पुनः देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 7, 8, 9 और 10 की विभाज्यता का नियम है, और इधर है 2, 3, 4, 5 और 6 की विभाज्यता का नियम है। धन्यवाद।